बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली दिस एक राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ख़तरे की घंटी बजा दी है इमरान खान ने। पेशावर जलसे में इतना क्राउड इकट्ठा करके उसने ये साबित कर दिया है कि खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई है। एक तासुर ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो गिर गई है, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे पहले लाहौर में, कराची में, पेशावर में अवाम उनके लिए निकली और आज पेशावर जलसे में अवाम का ठाठे मारता समंदर इमरान खान साहब की बैक पे खड़ा हुआ था। इससे ख़तरे की घंटी कैसे बज गई है? एक तो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, उनको ये बंदा अब चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि अगर आप खान साहब के मिजाज को गौर से देख रहे थे, आपको ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आनी चाहिए कि ये पहली स्पीच थी खान साहब की आज तक की तमाम तकरीरों में से जो कि बहुत ही मुख्तसर थी और टू दी पॉइंट थी, जिसमें खान साहब ने स्ट्रेट अवे ये कहा कि वो हकीकी आज़ादी के लिए निकलने लगे हैं गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, शहरों में। और जब खान साहब खुद निकलेंगे, लीड करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आवाम उनके पीछे कैसे निकलेगी और तब क्या सूरत हाल होगी। और ये भी समझ आती है जो उनका मूड था, जो उनका मजाज था, कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, भरे पड़े हैं, और जब वो लीड करेंगे वो हिला के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे, और हालात किस तरफ जाएंगे अगर मिस हैंडल किया गवर्नमेंट ने खान साहब की कैंपेन को। वो कराची जा रहे हैं सैटरडे को, उन्होंने ये कहा कि मैं कराची जलसे में होऊंगा और पूरा पाकिस्तान अपने अपने शहरों में बाहर आ जाए, और तमाम पाकिस्तानी जो खान साहब से प्यार करते हैं, उनकी बात पे यकीन करते हैं, लब्बैक कहते हैं, तो वो अपने अपने शहरों में बाहर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। ये तो एक बात थी। अगर आप इसको बड़े पैमाने पे लेके जाएं, बड़ी पिक्चर में लेके जाएं, तो असल ख़तरे की घंटी तो इमरान खान ने बैरूनी ताकतों को, बैरूनी साजिश करने वालों के लिए बजा दिया, जिनमें हिंदुस्तान, अमेरिका और इज़राइल शामिल है। सबसे पहले मैं दाद देना चाहूँगा खान साहब को कि ये शेर का बच्चा पहला ऐसा मर्द का बच्चा सामने आया जिसने इज़राइल का नाम लिया है, जो कि असल साजिश है। कोई उसका नाम लेते हुए सामने नहीं था या डरते थे उसका नाम लेते हुए। पूरी दुनिया इज़राइल को तस्लीम करने के पीछे लगी हुई है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो भी। लेकिन ये बब्बर शेर सामने आया और इसने बताया कि इज़राइल जो है वो बहुत खुश हुआ है इमरान खान के हटने से, क्योंकि इज़राइल वो मुल्क है जो तमाम साजिशों के पीछे होता है। अमेरिका तो एक पपिट है, वो तो इज़राइल के कहने पर सारा कुछ करता है। जो स्टिक है, जो छड़ी है, जो अपना वो ठोकता है अमेरिका को, वो छड़ी इजराइल के हाथ में है। 1967 में इजराइल ने कहा था कि हमें दुनिया में किसी मुल्क से ख़तरा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा है। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, मज़हब के नाम पे बना है, और दूसरा जो मज़हब के नाम पे बना है वो इज़राइल है। तो इज़राइल एक और गेम के अंदर है, वो अपने आप को बड़ा कर रहा है, ग्रेटर इज़राइल में अपने आप को बदल रहा है। उसने कब्ज़ा कर लिया हुआ है फ़लस्तीन पे, और अमेरिका बहादुर वहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, उसको नहीं कह रहा है कि तुम अपना ये जंगबंदी बंद करो, तुम पीछे हो, जो क्या कर रहे हो। और उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जो इज़राइल कहता है वो एक ताबेदार बच्चा होने के नाते अमेरिका मानता है, और रूस और यूक्रेन के फड्डे में वो पूरी दुनिया को ठोकता है अमेरिका और कहता है कि जी रूस को गलत कहो। क्यों? तुम भी तो फ़लस्तीन में जो इज़राइल कर रहा है जाके इज़राइल को गलत कहो। तो इमरान खान को सलाम पेश करते हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को स्टेक पे लगा लिया हुआ है, क्योंकि उनका जब मकसद पूरा नहीं होता तो वो फिर मार देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जैसे उन्होंने फाइल लगा दिया था, और आज जलसे में इमरान खान ने ये बात भी कही है बबांगे दोहल कि ये 1970 वाला पाकिस्तान नहीं है कि जब भुट्टो वैसे काबू में नहीं आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। भुट्टो साहब का भी जो अंजाम हुआ था वो आप सब जानते हैं। अगर आप भुट्टो साहब की ज़िंदगी को देखें, सियासत में आने के बाद जो तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया, सेम इमरान खान साहब उसी तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे हैं, और उनको भी इबरत का निशान बनाया गया था। और अभी रीसेंट पास में, माजी करीब में, इनको भी ज़लील और रुसवा करके उतारा गया है। लेकिन ये रुका नहीं है, खान साहब सड़कों पर आ गए हैं और इन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भी नाराज़ है कि इमरान खान ऊपर बैठा हुआ था। आज वो खुश हो गया हुआ है कि खान साइड पे हो गया है, और साथ उन्होंने कहा अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश है कि खान साइड पे हो गया हुआ है, और उन्होंने ये कहा था कि इसको हटा दो, हम पाकिस्तान को माफ़ी दे देंगे। और बहुत खुशी हुई है कि ये अभी भी रुके नहीं हैं, ये झुके नहीं हैं, ये बिके नहीं हैं, इनका जो मोराल है वो डाउन नहीं हुआ। इन्होंने आके फिर अमेरिका बहादुर को लताड़ा है और उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो कि हम तुमसे माफ़ी मांगे और तुम हमें माफ़ करो। साथ इन्होंने रेमंड डेविस वाले केस को भी ज़िंदा कर दिया कि रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में 2 बंदों को शहीद करके वो निकल गया था और किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। साथ इन्होंने हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौजी जवान शहीद हुए थे, जो अमरीकियों ने सलाला में उनको शहीद किया था 26 जवानों को, उसका हवाला भी दिया
कि वो लड़ाई लड़ रहे थे अमेरिका के लिए और अमेरिकियों ने हमारे ही फ़ौजी भाइयों को, हमारे ही जवानों को शहीद कर दिया, उनकी कितनी ख़वातीन बेवा हो गई। तो सलाम पेश करते हैं खान साहब को कि जिन्होंने दोबारा से इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को उठा दिया। साथ उन्होंने अदालत उज़्मा से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में मौदबाना गुजारिश करते हुए उन्होंने ये सवाल किया है कि मैं अपनी अदालत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें लगी थी और मुझे हटा दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को कि देखें, अगर मैंने कॉल दे दी पाकिस्तानियों को सड़कों पर लाने के लिए तो आपको मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया। साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया कि 400 ड्रोन हमले हुए थे माजी की हुकूमतों में और कोई भी मजम्मत नहीं था करता। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने भगोड़ा कहते हुए कहा कि कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती थी। फिर उन्होंने इस तरह भी इशारा दिया कि क्या हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इनके हाथों में महफूज है। हालांकि 1998 जो ये एटमी धमाके हुए थे 28 मई 1998 को, वो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुए थे। लेकिन खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि क्या नवाज शरीफ गवर्नमेंट, यानी कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या इनके हाथ में न्यूक्लियर जो हमारे असासे हैं वो महफूज रह सकेंगे, कहीं अपना कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी स्पीच में की हैं और उन्होंने ये वादा किया और ये ऐलान किया कि मैं रोड्स पे आऊँगा, मैं सड़कों पे निकलूँगा, मैं रुकूँगा नहीं और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। साथ उन्होंने हीरो करार दिया मोहम्मद अली साहब को जिन्होंने स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर, और कासिम सूरी साहब को, उन्होंने इन दोनों को हीरो करार दे दिया। और दाद देनी चाहिए वैसे भी कि कासिम सूरी साहब हों या स्पीकर नेशनल, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली हों असद कैसर साहब या अली ख़ान साहब हों, इन्होंने इमरान ख़ान के साथ वफ़ादारी निभाई है। कोई भी बंदा हो, ख़ान हो या कोई भी और पार्टी का लीडर हो, वफ़ादारी निभाई है। जब ख़ान के ऊपर मुश्किल वक्त था तो ये लोग खड़े रहे। इन्होंने नहीं सोचा कि उसके बाद इनके साथ क्या होगा। तो इससे इंसान के करैक्टर का पता चलता है, उसके ज़र्फ़ का पता चलता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सारे साथ होते हैं। औकातों का उस वक्त पता चलता है जी जब आप क्राइसिस के अंदर जाते हैं। तो हम भी सलाम पेश करते हैं इन तीनों बंदों को, ये वाकई हीरो हैं। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि खान साहब प्लीज़ हालात को अपने काबू में रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा, आवाम को अपने कंट्रोल में रखिएगा। ये ना हो कि कहीं ये वाली बात, ये वाली गेम जब आप सड़कों पे आएँ तो ये खून खराबे की तरफ निकल जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभालते साथ ही अच्छे इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि उन्होंने सुबह 8 बजे काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने 6 दिन काम के दिन मुकर्रर कर दिए हैं कि हफ्ते की छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी है। और वो जो महंगाई है उसके ऊपर नोटिस ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट इंप्रूव हो चुकी हुई है, डॉलर 8 रुपये नीचे आ चुका हुआ है। तो वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो कराची भी गए हैं। वो अपोजिशन, जो पुरानी अपोजिशन थी, मौजूदा हुकूमत, जो तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एहतजाज कीजिए, पुरअमन एहतजाज कीजिए, उससे बिल्कुल ना हटें। लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत काम कर रही है, उनको काम भी करने दें ताकि ये नज़र आ जाए कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होपफुली वो परफॉर्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बाकी आप अपने नज़रिए के तहत एहतजाज करते रहें ताकि हम किसी खून खराबे की तरफ ना चले जाएँ। अगर आवाम आपके कंट्रोल से बाहर हो गई तो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।